राजधानी रांची से, जहां छात्रों का आंदोलन लगातार चलता हुआ और आज फिर एक बार उम्मीद इस बात की कि सरकार और छात्र के बीच वार्ता जो होने वाली है दोपहर 12 बजे, उससे कोई समाधान निकल पाए। दूसरे राउंड की ये बातचीत है। इससे पहले भी एक बार बातचीत के जरिए कोशिश की गई कि छात्रों की जो मांग है और इस वक्त जिस आंदोलन पर वो बैठे हुए हैं उसे किसी एक सम्मानजनक समझौते के तौर पर पूरा किया जाए। अब अगर इस दूसरे राउंड की बात में भी मसला नहीं सुलझा, तब विधानसभा मार्च करने का भी ऐलान छात्रों की तरफ से किया गया है। छात्रों का आह्वान पूरे राज्य से, छात्र जो हैं वो लगातार यहां पर जुटते हुए विधानसभा मार्च को लेकर भी छात्रों की बड़ी संख्या में मौजूदगी की बात कही जा रही है और ऐतिहासिक इस मार्च को बनाने की तैयारी की जा रही है। बड़ी संख्या में छात्रों के जुटने की उम्मीद भी है। आंदोलन का 16वां दिन है और अब तक आंदोलनकारियों और सरकार के बीच किसी तरह की ठोस सहमति इस पर नहीं बन पाई है और ना ही गतिरोध का कोई समाधान ही अभी तक निकला है। और एक बार फिर से सबकी उम्मीदें 12 बजे का वक्त जब बातचीत दूसरे राउंड की शुरू होती हुई नजर आएगी। कल रात में मीटिंग किए थे तो उसमें हम लोग 7 लोग जाने, आज हम लोग सरकार से बात करेंगे। हम लोग को जो मांग है उसी पर हम लोग अडिग हैं। हम लोग का जो प्रमुख मांग है झारखंड सीजीएल, जेपीएससी 14वीं और सीबीआई जांच, और उसके बाद टीडीपीएल के थ्रू जितना भी एग्ज़ाम लिया गया है और अभय तिवारी का जितने भी एग्ज़ाम में संलिप्तता पाई गई है वो सारा एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग किया गया है। और रिफॉर्म में तो पता ही है कि जेपीएससी और जेएसएससी का रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसको लेकर भी हम लोग मांग रखे हैं। अगर आज तक उधर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, नोटिस नहीं आता है, तो हम लोग 10 तारीख को कल पुरजोर तरीक़ा से घेराव करने वाले हैं विधानसभा का। और सारी तैयारी, सारे स्टूडेंट को भी हम लोग आह्वान किए हैं, बुला भी रहे हैं कि अब जहाँ भी हैं आएँ अपना हक अधिकार के लिए। रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन का 16वां दिन है। आज 16वें दिन छात्रों से दूसरे राउंड की जो बैठक है सरकार के साथ वो होनी है। इसको लेकर छात्रों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं सरकार की ओर से भी प्रतिनिधिमंडल ने को ये उम्मीद है कि आज की बैठक में कुछ हल निकल सकता है। अब तक के पूरे प्रकरण की अगर हम बात करें तो पूरे मसले में आज 16वां दिन गुजर रहा है जब विद्यार्थियों का आंदोलन और हड़ताल चल रहा है। इनमें से कुछ विद्यार्थी पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर भी हैं, जिनमें एक की तबीयत बिगड़ी है, वो रांची के सदर अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही थी। वहीं अन्य 3 लोग अब भी भूख हड़ताल पर हैं। अब तस्वीरें देखिए कि जो विद्यार्थी हैं वो अब भी यहाँ पर डटे हुए हैं और आंदोलनरत हैं। इनका कहना है कि हम उस वक्त तक आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी। आज आप लोगों से बातचीत के लिए बुलाया गया है? जी, बुलाया गया है। क्या आया है संदेश? जी, 12 बजे हम बैठक होगी, जो हमारी डेलीगेशन टीम है और फिर सरकार के बीच तो वार्ता होगी। अब जो हमने मांग पत्र सौंपा था, उन्होंने कहा था कि विचार करेंगे इस पे मुख्यमंत्री से, तो विचार करने के बाद हम आपको बोलेंगे। तो विचार हो गया होगा, उनका विचार कर लिए होंगे, तो इसलिए हमें बुलाया गया है। तो यही बात है कि अगर सरकार देखते हैं कि क्या विचार की है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए बेहतर ही सोची होगी, क्योंकि हमने उनको मुखिया चुना है अपने राज्य के लिए, राज्य के भविष्य के लिए। तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ बेहतर करेगी। तो अगर मांग पूरी नहीं होगी तो क्या ये आंदोलन आगे जारी होगा? 10 तारीख का आप लोग का मार्च भी है। जी, अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर ये आंदोलन आगे चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना है, तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उम्मे हानी। बिल्कुल, जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी उम्मीद है कि सरकार इनकी बातें मानेगी। इस वजह से आज 12 बजे की वार्ता को महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आज की ये बैठक महत्वपूर्ण है। अगर छात्रों की मांगें पूरी हो जाती है तो ये हड़ताल खत्म होगा, नहीं तो विद्यार्थी कल विधानसभा घेराव के लिए भी जाएंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। बातचीत के बाद क्या सरकार की सहमति इनकी मांगों पर बन रही है, नहीं बन रही है, इस लिहाज से क्या सरकार अपना फैसला सुनाएगी? गौरव। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि विद्यार्थियों के आंदोलन के बीच स्टूडेंट्स को एक उम्मीद है। ये उम्मीद इस वजह से क्योंकि आज इनकी वार्तालाप, दूसरे राउंड की जो वार्तालाप है वो होनी है। इससे पहले विद्यार्थियों ने कहा है
कि हमारी बातचीत अगर नहीं मानी जाती है, हमने जो मांग कंक्रीट जो मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं होती है, तो हम लोग आगे विधानसभा मार्च के लिए भी कल बढ़ेंगे। इस वक्त हम आप देखिए कि ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, डॉक्टरों की टीम भी यहाँ आई हुई है। जो भूख हड़ताल पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी डटे हुए हैं। डॉक्टर की टीम तमाम चीजों को जांच कर रही है कि जो विद्यार्थी यहाँ आंदोलन कर रही है उनकी स्थिति क्या है, उनकी तबीयत कैसी है, और इस वजह से डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई है। आप देखिए कि ये जांच भी चल रहा है। दीदी, आप लोग जांच कर रही हैं? सब कुछ नॉर्मल है इसका। तो क्या सब कोई ठीक है? हाँ, अभी तक ये उसमें कुछ ठीक है। आपकी क्या तबीयत खराब हुई है? इधर आइए सामने। हाँ, कल तबीयत खराब हुआ था, नाइट में काफी फीवर था और सर्दी जुकाम भी था, माथा दर्द। तो आज तो बातचीत होनी है। हाँ, आज बातचीत होनी है सर, सेकंड, और मतलब आज जो कुछ भी है देखना है कि क्या होगा आगे। कल हमारा अगर कुछ आउटपुट नहीं आता है तो कल विधानसभा घेराव की तैयारी। उम्मीद क्या है आप लोगों को सरकार से आज? उम्मीद सर है वही मांगे बार बार हम दोहरा रहे हैं कि जेएसएससी जो है वो टीडीपीएल जितनी भी एग्जाम लिए है पूर्व में वो रद्द हो, जेपीएससी का जो पेपर है वो भी रद्द हो और सीबीआई जांच हो। मतलब जितने भी पूर्व में पेपर हुआ है सभी पर जांच हो और जितने भी दोषी है उन सबको जो है सो वो हो उसके साथ। मतलब आज 12 बजे बुलाया गया है जी, आज 12 बजे बुलाया गया। जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोग हैं उनसे भी हम आपको बातचीत कराते हैं। दीदी, आप लोग भूख हड़ताल पर हैं, आज उम्मीद है, इधर सामने आ जी, इस साइड है जी, आज उम्मीद है कि बातचीत हो पाएगी? वो तो पहले से नहीं बता सकते हैं भैया बातचीत क्या हो पाएगी, क्या है कि हम लोग बहुत पहले से छले हुए हैं। हम लोग बहुत बार जैसे ऑफिस और जेपीएससी ऑफिस का घेराव कर चुके हैं। बार बार हम लोग को आश्वासन दिया जाता है, तो इतना जल्दी तो कोई नतीजा नहीं आ पाएगा। देखिए क्या होता, बातचीत करने के बाद पता चलेगा। आप भूख हड़ताल पर कितने दिन हो गए आपको? आज छठा दिन है भैया। आज चौथा दिन है? छठा दिन है। 4 तारीख को शाम से हम लोग बैठे हुए भूख हड़ताल पे। 2 लड़की है और 2 लड़का है। एक लड़का का तबीयत खराब हो गया और हम लोग अभी डटे हुए हैं। आपका तबीयत ठीक है अभी? मेरा तबीयत ठीक है भैया। सिर्फ पानी पी रही है अभी? हाँ, पानी पी रहे हैं। गौरव, तो पहले राउंड से दूसरे राउंड की ये बातचीत अलग कैसे है, किन मायनों में है? उसका सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए था उनको। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पहले राउंड की बातचीत और दूसरे राउंड की बातचीत में एक मुख्य समानता जो है वो ये है कि विद्यार्थियों से बातचीत तो होगी। इसके इतर पहले राउंड में सरकार की ओर से मांग की गई थी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो दस्तावेज हमें दें। अब जब स्टूडेंट्स ने दस्तावेज दे दिया है, जो त्रुटियां थी उससे संबंधित जब डिटेल्स सौंप दिए हैं सरकार को, तो सरकार की ओर से मंत्रियों ने कल देर रात मुख्यमंत्री से वार्तालाप की और मुख्यमंत्री से वार्तालाप के बाद, यानी ये आप मानिए कि आज की जो वार्तालाप होगी वो स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री के तौर से आया हुआ होगा, जो संदेश लेकर जो मंत्री हैं वो इस डेलीगेट्स में जो मंत्री शामिल हैं वो विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। उम्मीद ये है कि जो भी आज की बातचीत होगी उसमें कंक्रीट डिसीजन आएगा, चाहे वो सरकार की ओर से का डिसीजन हो, सरकार का फैसला हो या विद्यार्थियों का। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि कल चारों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से कल देर रात मुलाकात की, यानी आज जो वो संदेश लेकर आएंगे वो सरकार का संदेश होगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संदेश होगा। क्योंकि विद्यार्थी जो आंदोलनरत हैं उन्होंने 10 तारीख को विधानसभा घेराव का जो तैयारी है वो किया हुआ है। कल विधानसभा घेराव में जाने से पहले आज के डिसीजन पे, हालांकि अभी जब हमारी बातचीत सरकार के प्रतिनिधियों से हो रही थी तो उन्होंने कहा है कि सरकार संवेदनशील है और संवेदनशीलता दिखाते हुए ही बातचीत का दौर रहा है और बातचीत के बाद कंक्रीट डिसीजन हुए हैं, जिसके बाद आज जो है वो डिसीजन, वो फैसले, वो वार्तालाप विद्यार्थियों के साथ किए जाएंगे। हो सकता है ये कि कोई बड़ा फैसला भी आज सरकार ले सकती है। पर ये फैसले कितने खरे उतरते हैं, इसके बाद आगे की रणनीति विद्यार्थियों की तरफ से भी तय की जाएगी और संभवतः देखना होगा। ये हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि कोई फलाफल निकले जिससे छात्र भी संतुष्ट हो और सरकार के इस फैसले के बाद इन्हें ये भरोसा हो कि इनका भविष्य सुरक्षित है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाकर रखिए गौरव, हम फिर लौटेंगे, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर यही कि बातचीत करने के लिए 12 बजे तक का इंतजार कीजिए, क्योंकि 12 बजे का वक्त दिया गया है इन छात्रों से एक बार फिर से दूसरे राउंड की बातचीत करने के लिए। अब आपको इस पूरे आंदोलन को लेकर बने गतिरोध को हम बताते हैं कि आखिर कहां और किस मोर्चे पर किस तरफ से ये मामला जो है आकर अटक जाता है। अब जरा देखिए,
हम आपको ये तस्वीर जो इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, प्रदर्शनकारी छात्र वर्सेस झारखंड सरकार। कैसे छात्र क्या चाहते हैं? परीक्षा रद्द हो जाए, दोबारा परीक्षा हो, स्वतंत्र और न्यायिक जांच हो, भर्ती व्यवस्था में सुधार होती हुई नजर आए। असली विवाद जो है वो यहां जाकर कहीं ना कहीं जो है वो अटक जाता है। जांच कौन करे, ये कैसे तय होगा? परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी? ये छात्र चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो जाए, लेकिन होगा क्या? अब सरकार का रुख जो है वो बातचीत के लिए वो तैयार है। बातचीत का क्रम जो है वो चलता हुआ भी दिख रहा होगा आपको। जांच जारी है, परीक्षा रद्द करने पर विचार किया जा रहा है और समाधान के विकल्पों पर जो चर्चा होनी चाहिए उसे लेकर भी इस वक्त बातचीत जो है वो होती हुई दिखाई देती है। आज दूसरे राउंड की बातचीत भी है और इस बातचीत को इस लिहाज से आप समझिए कि ये मानकर चला जा रहा है कि जो इन छात्रों से दस्तावेज मांगे गए थे, छात्रों की तरफ से वो दस्तावेज दे दिए गए हैं और अब उस पर सरकार की तरफ से विचार कर लिया गया है और संभवतः आज 12 बजे जो बातचीत एक बार फिर से होती हुई नजर आएगी, उसमें उस बातचीत का फलाफल क्या निकला ये दिखेगा। छात्रों के चल रहे आंदोलन पर राज्य भर में सियासत जमकर चल रही है। झारखंड बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि वे सरकार विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला नहीं ले रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार की नीयत इसे लेकर ठीक नजर नहीं आती। देखिए, छात्रों का तो एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच हो। सरकार, राज्य की सरकार हठधर्मिता ना अपनाए। तो छात्रों का जो मांग है कि सीबीआई जांच, जो व्याप्त रूप से जो भ्रष्टाचार हुए हैं, नौकरियां बेची गई झारखंड में, उसको सीबीआई जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें, ताकि बात स्पष्ट हो जाए कि इस प्रकार के छात्रों के भविष्य के साथ किन लोगों ने खिलवाड़ करने का काम किया है। राज्य सरकार की नीयत ठीक नहीं, दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। और नीयत सही होती तो पहले दिन ही 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जी या तो अपने जाते या बुलाकर बात करते। 16 दिन बीत गए। इस भारी बारिश में किस चीज की परीक्षा ले रहे हो? क्यों डिवाइड एंड रूल कर रहे हो? बैठक पे बैठक, पता नहीं क्या सीमा विवाद है क्या? अरे भाई, सीधा डिमांड है। क्या डिमांड है? सीबीआई जांच करा लो। क्यों? पैसे का बड़ा लेन देन हुआ है, एक सीट बेची। देखिए, सरकार जिस तरह से कल अलग अलग गुट से बुला करके, जिसको इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा, और उस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि सभी छात्र समझदार हैं और जो मुझे दिख रहा है कि ये मामला सरकार उलझाना और लटकाना चाहती है और खींच करके इसको कमजोर करना चाहती है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार के मधेपुरा से, जहां पर गम्हरिया प्रखंड की बभनी पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय दाहा में शनिवार को मध्याह्न भोजन खाने के बाद 20 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों ने पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत की, जिसके बाद परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गम्हरिया लेकर पहुंचे। फिलहाल सभी बच्चों की हालत सामान्य बताई जा रही है। बच्चों ने खिचड़ी खाने के बाद तबीयत बिगड़ने की बात कही और कुछ बच्चों ने भोजन की थाली में मरी हुई छिपकली मिलने का भी दावा किया। मामले में अधिकारियों ने जांच और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की बात कही। खिचड़ी में छिपकली पड़ गया था। छिपकली आती खिचड़ी में? कौन चीज है खिचड़ी में? दखला रहा, गिरगिट रहा, मतलब बच्चा सब पेट में किया गिरगिट करके मैं आधी गिरगिट का प्लेट में गिरगिट खाना रेडी किया। गम्हरिया प्रखंड के दहामद विद्यालय में 60 बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मैं यहाँ पीएचसी पहुँचा हूँ। संबंधित पीएचसी में उपस्थित डॉक्टर एवं अन्य परिजनों से ज्ञात हुआ कि बच्चे खाना खाने के बाद बीमार पड़े। संभावना से जताई जा रही है कि खाने में किसी प्रकार की कीड़ा छिपकली की शिकायत मिली है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ी हुई। इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से पहला बयान दिया गया। जेन जी को गुमराह किया गया, गुमराह करने की कोशिश जेन जी को की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, मेरे लिए पद जरूरी नहीं था, पद से ज्यादा जरूरी युवा भारतीयों की उम्मीदें थी
और इन जेनजी को गुमराह करने की कोशिश की गई। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ये पहला बयान इस्तीफे के बाद सामने आता है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पद जरूरी नहीं था, पद से ज्यादा जरूरी युवा भारतीयों की उम्मीदें। बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर, जहां पर मोतीपुर थाना के मेन गेट के पास सड़क हादसे में बीएमपी जवान की मौत हो गई है, जबकि एसआई समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यहां बेकाबू कार ने तीनों को रौंद दिया। मृतक बीएमपी जवान की पहचान भार्गव भूषण के तौर पर हुई, जबकि घायलों में मोतीपुर थाना के एसआई धर्मेंद्र कुमार और स्थानीय दुकानदार विनोद कुमार पटेल शामिल हैं। दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एसडीपीओ ने यह भी कहा कि दोनों पुलिसकर्मी सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा रहे थे और इसी दौरान NH-27 पर अनियंत्रित गाड़ी की चपेट में आने से यह हादसा हुआ और हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने फिलहाल आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक बीएमपी जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा गया। मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो के द्वारा जो है वो थाना के पास ही, मोतीपुर थाना के पास ही दो तीन लोगों को जो है टक्कर मार दिया गया, जिसमें कि एक बीएमपी जवान की अभी डेथ हो गई है, एक सब इंस्पेक्टर जो है वो घायल है, एक दुकान वाले का भी जो है उसको भी इंजरी है। हम लोग जो है वो शव को भी SKMCH पहुंचा रहे हैं, बीएमपी जवान के शव को, और इलाज के लिए सब इंस्पेक्टर को। तो देखिए, पुलिस वालों को ये अनियंत्रित वाहन ने रौंदा और उसके बाद यहां से फरार होने की कोशिश करने लगता है। ये स्कॉर्पियो आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। घायलों में एक एसआई भी हैं, स्थानीय दुकानदार विनोद पटेल भी इसमें घायल हुए। दोनों ही घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां सड़क जाम, हंगामा और आगजनी के मामले में एक्शन लिया गया है। 96 नामजद और करीब 500 अज्ञात पर केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने 31 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला अगम कुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी का है, जहां बस से कुचलकर युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है और स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को इसे लेकर जमकर हंगामा किया था। इस दौरान आक्रोशितों ने बस में आग लगाने के बाद पुलिस के 3 वाहनों को भी जला दिया। इतना ही नहीं, उस सड़क से गुजरने वाली कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों से मारपीट की गई और अब इस मामले में कार्रवाई लगातार तेज होती हुई। और मधुबनी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ज्ञात वाहन ने 3 महिलाओं को रौंद दिया है। तीनों की मौत हो गई है। घटना बेनीपट्टी थाना के सरिसब गांव की है और मॉर्निंग वॉक के दौरान बताया जा रहा है कि यह जबरदस्त हादसा हुआ और 3 महिलाओं को वाहन ने रौंदा जो मॉर्निंग वॉक पर निकली हुई थी और तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम में भेजने के लिए कागजी प्रक्रिया में जुटी हुई है। छानबीन भी इस वक्त पुलिस की तरफ से शुरू की गई। फरार वाहन को पकड़ने के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। तीनों मृतका धकजरी गांव की निवासी बताई जाती हैं। और संवाददाता राकेश रंजन हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, किस वक्त की ये घटना है? जी, मैं आपको बता दूं कि तड़के सुबह यह घटना हुई है। तीनों महिलाएं जो धकचरी गांव की रहने वाली थी, वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हुई थी और अज्ञात वाहन ने तीनों को रौंद दिया और घटनास्थल पर ही तीनों महिलाओं की मौत हो गई। और जो वाहन ने इस घटना को अंजाम दिया वो मौके से फरार हो गया है। आक्रोशित लोग इस घटना के विरोध में सड़क जाम कर रहे हैं और घटनास्थल पर लोगों का हंगामा लगातार बना हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और लोगों को समझाने बुझाने का लगातार। राकेश, लोगों की मांग क्या है? लोग क्या चाहते हैं? लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो अनियंत्रित वाहन है उनका रफ्तार काफी तेज रहता है और आए दिन इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती है
और जो प्रशासन है तेज रफ्तार पर लगातार अंकुश लगाने में विफल है और यही वजह है कि लगातार इस तरह के वारदात होते रहते हैं और लोगों की जान जाती रहती है। तो इस परिस्थिति में जो पुलिस है मौके पर मौजूद है और जो आसपास के इलाके हैं उसके सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि जो आरोपी वाहन चालक है उसकी पहचान हो सके, वाहन का नंबर ढूंढा जा सके ताकि इस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेनीपट्टी के सरिसब गांव की यह घटना जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली हुई महिलाओं को अनियंत्रित गाड़ी ने और तेज रफ्तार का कहर जो है वो साफ नजर आया, टक्कर मारी और यहां से फरार हो गए। बिहार में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। 9 अगस्त से 17 अगस्त तक अभियान जो है वो चलने वाला है और वंदे मातरम की 150 साल की विशेष थीम पर बिहार सरकार ने 6.12 करोड़ रुपए मंजूर भी किए। राज्य में 21 लाख से अधिक झंडे का वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ाना इसका मकसद है और इसी दिशा में इस अभियान की शुरुआत आज से हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो चुका है। वंदे मातरम की 150 साल की विशेष थीम पर अब यहां पर बिहार सरकार ने जो मंजूरी दी है वो है 6.12 करोड़ की। तो देश भर में आज से कई जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। रांची में तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे शामिल होते हुए दिखे। उत्साह का दिन है और 15 अगस्त के पूर्व सभी प्रखंड सभी जिला में तिरंगा यात्रा निकालकर एक आने वाला सेलिब्रेशन के पूर्व एक सेलिब्रेशन है। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। पूरे देश भर में आज से लेकर 13 तारीख तक हर जगह तिरंगा यात्रा है। माने तिरंगा यात्रा आप देखो कि एक उत्साह और जब हम भारत माता की जयकारा लगाते हैं एक ऊर्जा आती है। वंदे मातरम का जयकारा लगाते हैं तो ऊर्जा आती है। भारतीय रेल सदैव आपकी सेवा में। रेलवे का यह दावा यात्रियों की सुविधा और बेहतर सफर का भरोसा देता है, लेकिन पटना जंक्शन पर तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए एस्केलेटर और लिफ्ट दोनों ही काम नहीं कर रहे, ठप पड़े हुए हैं। नतीजा ये कि यहाँ लोग जो आवाजाही कर रहे हैं उनके लिए परेशानी है और खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग और भारी सामान लेकर सफर करने वाले यात्रियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए ये संसाधन कब तक बंद रहेंगे? जिम्मेदारों का इस पर ध्यान कब जाएगा? ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। भारतीय रेल आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, ये दावा भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा हमेशा किया जाता है और इस दावे को अमली जमा पहनाने के लिए कहें तो काम भी किया गया है, लेकिन काम होने के बाद सुविधाएं जो है वो नदारद है। हम दिखा रहे हैं ये पटना जंक्शन के 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगे एक्सीलेटर की, ये देखिए पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। वो हमारी तरह इस सीढ़ी एक्सीलेटर में लगी सीढ़ी को चढ़ने और उतरने को मजबूर हैं और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो सुविधा दी गई रेलवे के द्वारा वो नदारद है। यात्री भी हैं, बात करते हैं। ये बताओ बाबू, ये एक्सीलेटर नहीं चल रहा है, कितनी परेशानी हो रही है? कोई परेशानी तो है, काफ़ी परेशानी है। हाँ काफ़ी है। अब ये एक्सीलेटर नहीं चल रहा, कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? हाँ चढ़ना पड़ रहा है आपको? हाँ परेशानी है ना? हाँ सर, कई हफ्तों से ये एक्सीलेटर जो है वो बंद है और इसी तरह से इन्हें चढ़ना या उतरना पड़ता है और कहीं कहीं कह सकते हैं कि जो सुविधा लगा करके रेल विभाग ने अपनी पीठ थपथपाई, बड़े बड़े अफसर जो हैं वो आए, निरीक्षण किए, फिर ये एक्सीलेटर लगाया गया और जब उद्घाटन हुआ तो बड़े तामझाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन महज चंद कह सकते हैं कि महीनों के बाद ये एक्सीलेटर जो है वो बंद पड़ा है। अब चालू होने का इंतजार किया जा रहा है और यात्री के लिए जो सुविधा दी गई थी वो फिलहाल नदारद है। बहरहाल देखना ये है कि इस खबर को देखने के बाद पूर्व मध्य रेलवे के जो दानापुर मंडल के जो अधिकारी हैं रेलवे के, उनकी नींद खुलती है और ये एक्सीलेटर जो है फिर से रफ्तार में नजर आता है।
कि नहीं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।